हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, केवीएस, सुपरटेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराई जाती है। और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ मैथ्स का सम ऑफ फैक्टर्स, भाजकों का योग। इससे पहले भाजकों की संख्या पे मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो पहले जा कर के उस वीडियो को देखिए। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा है, उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो भाजकों के योग के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शानदार ट्रिक्स बताऊँगा, क्वेश्चंस कराऊँगा, कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, सारी चीज़ें। और अगर आप सीटेट, केवीएस, सुपरटेट के अलावा और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ भाजकों की संख्या का योग, यानी कि जितने भी किसी संख्या के जितने भी भाजक हैं उनका योग निकालना इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए 300, ये 300 है। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अभाज्य गुणन मतलब करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं करके बता रहा हूँ सारी चीज़ें शुरू से। पिछले वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई थी उसे एक तरह से रिवाइज करते हुए भी चलेंगे। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस संख्या को, जो भी संख्या दी गई है, उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए, उनके पावर्स के रूप में तोड़ दीजिए। अगर नहीं तोड़ने आता है तो इस तरह से करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो 300 को जब मैं तोड़ूंगा, कैसे तोड़ते हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो इस वजह से इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, आपको आता होगा। तो ये बात कर लेते हैं, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2, इस तरह से टूट जाता है। जब आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो अभाज्य में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपने अभाज्य में तोड़ दिया, उसके बाद जो अभाज्य संख्या है उसके जो पावर्स हैं उनको आप सम कर देते हैं। 3 का पावर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 5 का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और 2 का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक, अब इनको जोड़ देना है 5। ये है आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आपसे जब ये पूछा जाए कि 300 संख्या, 300 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कहना है कि इसके कुल 5 ऐसे गुणनखंड हैं जो अभाज्य होंगे। ठीक, दूसरा, कुल कितने गुणनखंड, ये तो अभाज्य थे, कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे 3 का जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है, 5 का जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है, और 2 का जो पावर है उसमें भी 1 जोड़ देना है। यानी कि सभी संख्याओं के पावर में 1-1 जोड़ देना है। ठीक, तो 1 का पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 का पावर जो है वो यहाँ पे 1 और 1 हो गया 2, 2 और 1 हो गया 3, और 2 और 1 हो गया 3। इन तीनों को जब आप गुणा कर देंगे तो 18, यानी कि संख्या 300 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 18। अब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने ये कहा था कि सम और विषम दोनों पूछता है, और दोनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, लेकिन हम पहले विषम निकालते हैं। तो करना क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पे था आपका 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2, ये था आपका 300। अब इसमें आपको देखना है विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो विषम संख्या ये है और ये है। ठीक, ये दोनों विषम संख्या हैं। इनके पावर्स को लेना है, 1-1 जोड़ देना है। 3 के पावर को लिया 1, उसमें 1 जोड़ दिया। 5 के पावर को लिया 2, उसमें 1 जोड़ दिया, और आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो 2 और 3 को आपने गुणा कर दिया। यहाँ से 1 और 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 और 1 जोड़ा तो 3 आया। 2 और 3 को जब आपने गुणा कर दिया तो टोटल आपका 6 आ गया। यानी कि टोटल जो 18 गुणनखंड हैं उनमें से 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो विषम हैं। क्या हैं, विषम हैं। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ सम गुणनखंडों की संख्या। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वजह से मैं तेज़ी से करते हुए चल रहा हूँ। तो टोटल 18 थे और विषम 6 हैं, तो सम कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। डायरेक्ट आप सम निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, वो थोड़ा लेंदी भी है और कन्फ्यूजिंग भी है, उसको मैं नहीं बताऊँगा, मैं एक ही फार्मूला लेकर के चलूँगा। ठीक है, सभी भाजकों का योग। अब यहाँ से आज का टॉपिक शुरू होता है कि आपके सभी भाजक कितने। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि था हमारा ये 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2। अब आपको करना क्या है, ये संख्या लेनी है। 3 है,
3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 मैं थोड़ा सा साफ तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है और 2 का पावर भी 2 है। ठीक, आपको सबसे पहली संख्या लेनी है, उसका पावर 0 प्लस उसका पावर 1 कर देना है। जहाँ तक है 1 तक है तो 1 तक कर देना है। ठीक, दूसरी संख्या लेनी है, उसका पावर 0, उसका पावर 1 और उसका पावर 2। 2 तक यहाँ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 तक है। उसके बाद तीसरी संख्या लेनी है, उसका पावर 0 प्लस उसका पावर 1 प्लस उसका पावर 2। क्यों 2 तक किया? क्योंकि यहाँ 2 तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अभाज्य में तोड़ दिया, उसके जो पावर्स हैं अब आपको सेम यही पैटर्न अपनाना है। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, यहाँ पे 1 तक है, इस वजह से हम 1 ही पे रुक जाएंगे। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ये है 2 तक है, इस वजह से हम 2 तक जाएंगे। यहाँ भी 2 तक है, इस वजह से हम 2 तक गए। ठीक है, अब करना क्या है? 3 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है हमेशा। ठीक, तो 3 का पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 3 का पावर 1 का मतलब 3 हो गया। फिर 5 की बात करते हैं तो फिर 5 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 का पावर 1 है तो 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, समझ में आ रहा है? अगला 2 का पावर 0 हो गया 1, 2 का पावर 1 हो गया 2 और 2 का पावर 2 हो गया 4। ठीक, तो अब क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ देना है, यानी कि 3 और 1 हो गया यहाँ पे 4, 5 और 25 हो गया 30 और 1 31 और ये हो गया 4 2 6 और 1 7। ठीक, अब मैं थोड़ा साफ करने जा रहा हूँ। देखिए ये हो गया 4 गुणे 31 गुणे 7। अब जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 868। ये है संख्या 300 के सभी भाजकों का योग, यानी कि संख्या 300 के टोटल 18 भाजक हैं। उन 18 भाजकों को जब जोड़ दिया जाएगा तो उनका योग आएगा 868। ये पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको पहली बार में डिफ़िकल्ट लगेगा। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और आगे इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको, समभाजकों का योग। मैंने ये जानबूझ के इसी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको एक तरह से कनेक्शन पता चले। समभाजकों का योग कुछ नहीं करना है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। हमारा ये था पावर 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 और 2 का पावर 2, हमारा ये था। ठीक, अब समभाजकों का योग कह रहा है तो इसमें से सम संख्या कौन सी है? 3, 5 और 2 में से सम संख्या कौन सी है? जल्दी बताइए। 2 है। ठीक है, 2 हो गया। तो बस जो सम संख्या है उसका पावर 0 वाला यहाँ पे नहीं लिखना है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपने देखा जो सम संख्या है उसका पावर 0 वाला यहाँ पे नहीं लिखना है बस। ठीक, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 31 आ गया, यहाँ तक तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, परिवर्तन कहाँ पे है? यहाँ पर है, यहाँ पे 2 का पावर 0 हमने लिखा था तो 2 का पावर 0 का मतलब क्या हो जाता? 2 का पावर 0 का मतलब हो जाता 1, तो 1 बढ़ जाता है इसमें, तो 1 नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे 2 + 4 आ गया यानी कि 6 आ गया, जो वो ऊपर 7 था। ठीक, तो 4 × 31 × 6 टोटल कितना आया? 744, 744। 744 होगा इसके समभाजकों का योग। अब आप सोचेंगे कैसे? मैं बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ। ऊपर इसी क्वेश्चन में हमने देखा टोटल 18 इसके भाजक थे, 18 थे ना शायद, हाँ 18 इसके भाजक थे, उसमें से 12 सम थे, यानी कि ज़्यादा संख्या में समभाजक थे। तो जो समभाजक थे उनका योग 744 आ रहा है। अब विषम भाजक बहुत आसान, आपने सम निकाल लिया तो विषम निकालना कौन सा मुश्किल है? टोटल में से सम घटा देंगे तो विषम निकल गया 124। ठीक, यानी कि जो 6 विषम भाजक थे उनका जब योग किया गया तो 124 आ गया। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान तरीका है। इसके तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। लगाइए, एकदम दिल खोल करके लगाइए। कोई क्वेश्चन ना आए तो हमको एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको एग्ज़ाम टाइम में PDF वहीं से मिलेगा। ठीक।
अब बात कर लेते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब 144 जो है इसको जब आप तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2, 2 का पावर 4 यानी 16, 3 का पावर 2 यानी 9, 16 9 144। ठीक, तो 144 हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। जो अभाज्य संख्याओं का आपने पावर के रूप में परिवर्तित किया है उसके पावर्स को जोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। ठीक, उसके बाद कुल गुणनखंड बात कर रहे हैं तो कुल गुणनखंड जो है वो ऐसे आया था ना, 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2। तो क्या करना है, कुल गुणनखंडों के लिए ये पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है, एक एक जोड़ देना है। ठीक, एक एक जोड़ के गुणा कर दिया, 15। कुल गुणनखंड कितने हो गए, 15। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए। 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2। इसमें जो विषम संख्या है यानी कि ये है, इसका जो पावर है इसमें एक बढ़ा देना है यानी कि 3 आ गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में। सम गुणनखंडों की संख्या मैंने बताया था कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या, ये हो जाता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड 15 थे, 3 आपके विषम हो गए, तो कुछ सम कितने हो गए आपके 12। अब बात कर लेते हैं सम गुणनखंडों के योग के बारे में। सम गुणनखंडों के योग बहुत ही आसान यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। ये देखिए, ये 2 का पावर 4 है इंटू 3 का पावर 2 है। तो मैंने कहा था कि जब सम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो सम जो संख्या है उसका पावर 0 नहीं लिखते हैं। बस सम गुणनखंडों की संख्या में सम का पावर सम यानी 2, 2 का पावर 0 नहीं लिखा है यहाँ पे। देखिए 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 3 वाले का सब लिख देते हैं यानी कि 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। ठीक, तो 2 का पावर 1 हो जाता है 2। यहाँ पे थोड़ा सा गुणा करने में दिक्कत हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए 2 का पावर हो जाता है 2 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30। तो यहाँ से आ जाएगा 30 गुणा, और यहाँ पे बात कर लेंगे तो आ जाएगा, मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, 30 यहाँ से आ गया, ये गलत है, ये गलत हो गया, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ बात कर लेते हैं, ये आ गया 30 गुणा, और इधर देखेंगे तो 1 और 3 हो गया 4, 4 और 9 हो गया 13। तो ये आ गया 13 तियाँ 39, 390 आ जाएगा। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग जो है 390 आ जाएगा। उसके बाद विषम गुणनखंडों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और सीटेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।